नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर आपको एक बार फिर कंप्यूटर क्लासेस में लेके आया हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर के बारे में आपको बताया था, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हमने आपको समझाया था। आज हम कंप्यूटर के अंदर आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी लेंगे और साथ में मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आर्किटेक्चर में आपको बताता हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कंप्यूटर को वही सारी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान के पास होती है, हालांकि उसके मशीनी रूप उसके पास होता है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है और इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इसके बाद इसका हम आर्किटेक्चर जो देखने वाले हैं। आर्किटेक्चर में क्या है आपका, जैसे कि मैंने कंप्यूटर में बताया था कि सीपीयू होता है। अब सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने सीपीयू बनाया, ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मान लीजिए सीपीयू है। ठीक है, और सीपीयू के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक तो होती मैन मेमोरी, ठीक है, और एक होता है एएलयू सेक्शन, एएलयू, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है आपका मेमोरी यूनिट। तीन चीजें होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक एएलयू होती है, मतलब कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है, तीन चीजें होती है। अब इसमें से मैंने आपको ये बताया था सीपीयू से ही क्या लगी होती है, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस लगी होती है। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस लगी होती है तो भाई इनपुट डिवाइस भी अपन मान लेते हैं इसमें, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस इसमें लगी होती है, आउटपुट डिवाइस इसमें से लगी होती है, आउटपुट डिवाइस। ठीक, हमने लास्ट लेक्चर में एक चित्र बना के आपको दिखाया था कंप्यूटर के, एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर से यहाँ पे एक सीपीयू होता है और सीपीयू का कनेक्शन यहाँ मॉनिटर से होता है और यहाँ से आपका एक माउस का कनेक्शन होता है, आपका एक टाइपराइटर की तरह कीबोर्ड होता है, वो भी इसमें कनेक्शन होता है। तो ये आपका इनपुट डिवाइस और ये आउटपुट डिवाइस का कनेक्शन किससे होता है? सीपीयू से होता है। और इसके अंदर कुछ स्टोरेज क्षमता होती है, स्टोरेज जो क्षमता होती है सीपीयू के अंदर भी होती है, कुछ चीजें अपन एक्सटर्नल बाहर से भी लगा सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव अपन बाहर से लगाते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें इसके अंदर ही रहती हैं, हार्ड डिस्क वगैरह अंदर ही रहती है। ठीक है, रैम वगैरह अंदर ही रहती है। ठीक, तो वो चीजें आपकी मेमोरी यूनिट आपकी यहाँ पे रहते हैं। मेमोरी यूनिट में कई सारे आपके भाग होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, वो आपको मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये सीपीयू है, सीपीयू में एएलयू प्लस सीयू, मेन फंक्शन आपका ये होता है एएलयू और सीयू, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरे ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं जो कि सारे आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। अब कौन कौन सी यूनिट, मतलब कौन कौन से काम करती है, तो अरिथमेटिक, A4 क्या है? अरिथमेटिक। ठीक है, और L4 लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये कौन कौन से काम करती है? अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक में क्या आता है आपका? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें आपकी अरिथमेटिक हो जाती हैं। ठीक है, आंकिक संक्रियाएं हो जाती हैं। ठीक है, लॉजिक कौन कौन सी होती है? लॉजिक में आपको हम बताएं जैसे कि आपका एंड गेट और, ठीक है, नॉर, लैंड, ये सारे गेट वगैरह होते हैं। कंप्लीमेंट करना, ठीक है, अपोजिट करना, 1 का 0, 0 का 1, वो सारी चीजें आपकी क्या होती है? लॉजिकल चीज होती है। यस का नो, नो का यस, ठीक, ऑन ऑफ वगैरह, वो सारी चीजें आपकी क्या होती है? लॉजिकल। ध्यान रखना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या सीपीयू वो एक्सपोनेंशियल e की पावर x, एक्सपोनेंशियल गणना नहीं करता है, वो केवल कौन सी करता है? अरिथमेटिक और लॉजिक ही गणना करता है। ठीक है, ये सारी गणनाएं आपकी करता है। एक्सपोनेंशियल यूनिट, ये आपको ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल वो नहीं करता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? ये जो आपके ऑपरेशन से सारे इनको कंट्रोल करना। ठीक है, डेटा को लेना, ऑपरेशन उसको स्टोर करना, उसका रिजल्ट फिर किसी रजिस्टर में स्टोर करना, वो सारी चीजें। ठीक, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये इसका क्या था? ये आपका ये काम थे सारे। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? उसको कंट्रोल करना होता है। अब इसी में ये पूरा जो पोर्शन होता है प्रोसेसर। ठीक, और प्रोसेसर में क्या होता है? आपका कैश मेमोरी लगी होती है। कैश मेमोरी इनबिल्ट होती है प्रोसेसर में, सीपीयू में इनबिल्ट होती है अंदर ही कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी इनबिल्ट होती है, इसी वजह से इसमें क्या है? सबसे नजदीकी मेमोरी मानी जाती है प्रोसेसर की, इस वजह से सबसे फास्ट मेमोरी भी कहलाती है, एक फास्ट मेमोरी है। हालांकि ये जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, इसलिए सबसे फास्ट जो वर्जन हो, सबसे फास्ट जो चीज होती है वो रजिस्टर होता है।
ठीक, उसके बारे में हम चर्चा आपको बाद में करेंगे। अभी मेरा जो मोटिव था वो आपको इसका इंटरनल आर्किटेक्चर समझाना था कि जो सीपीयू होता है, ये पूरा सीपीयू है, सीपीयू में क्या लगा होता है आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से क्या होता है, आपका डेटा अंदर जाता है, डेटा बाहर आता है, और डेटा अंदर अपन काय के लिए भेजेंगे, उसमें कोई ना कोई अपन क्या संक्रियाएं कराएंगे। संक्रिया करने का काम किसका होता है, प्रोसेसर का होता है। प्रोसेसर में कौन होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, तो उनको भाई कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है, और उसमें संक्रिया करने का काम किसका होता है, भाई आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है। ठीक है, अब बात आती है मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी यूनिट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मेमोरी के बारे में आपको पहले सॉफ्टवेयर में भी बताएंगे और हार्डवेयर में भी बताएंगे, दोनों ही तरीके से बताते हैं हमको। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि सबसे छोटी इकाई मेमोरी की अगर सॉफ्टवेयर के टर्म में करें, हमने आपको बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो अलग अलग चीजें हैं। हार्डवेयर वो चीज को अपन पकड़ पाए, मतलब कोई डिवाइस के फॉर्म में होती है। सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जिसका अपन क्या है केवल देख पाए, उसको पकड़ ना पाए, मतलब कि क्या है अंदर या तो कंप्यूटर के अंदर वो चलेगी, डेटा फॉर्मेट में आपकी होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, भी आपकी बिट होती है। ये होगी सॉफ्टवेयर के टर्म में। और बिट क्या होती है, या तो एक जीरो या तो फिर वन, कोई एक, या तो जीरो या तो वन, ये क्या होती है आपकी बिट। और हार्डवेयर के टर्म में अपन बात करेंगे, हार्डवेयर के टर्म में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट की इकाई क्या होगी, वो होगी भाई रजिस्टर। क्या होगी भाई, रजिस्टर। क्यों, क्योंकि रजिस्टर ही वह डिवाइस होती है जो या तो एक जीरो को या एक वन को अपन को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अभी आपकी सबसे छोटी इकाई हो गई है हार्डवेयर के टर्म में रजिस्टर। जैसे आपके सिम कार्ड आपने देखा है, सिम कार्ड में लगभग 2 से 2.5 लाख या 3 लाख आपके रजिस्टर लगे होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो आपको दिखते नहीं है। इसीलिए आप सिम में भी कॉन्टैक्ट को क्या सेव कर सकते हो, मतलब उसमें स्टोर कर सकते हो, उसमें भी स्टोरेज क्षमता होती है, तो उसमें रजिस्टर लगे होते हैं। रजिस्टर का काम क्या है, एक जीरो या एक वन, एक बिट को स्टोर करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बहुत सारे रजिस्टर या ट्रांजिस्टर वगैरह कुछ होते हैं, उनसे मिलके फिर आपका क्या बनेगा, इससे थोड़ी बड़ी मेमोरी, वो क्या होती है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, क्या होती है, कैश मेमोरी। और फिर इससे बड़ी मेमोरी होती है, इसको अपन बोलते हैं मैन मेमोरी। और मैन मेमोरी के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं आपकी, कौन कौन सी आती हैं, या तो रैम या तो रोम। और मैन मेमोरी क्यों कहते हैं उसके बारे में भी चर्चा अपन करेंगे। इसके बाद होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज होती है आपकी। ठीक है, या एक्सटर्नल अपन कह सकते हैं, सेकेंडरी नहीं कह सकते अपन, एक्सटर्नल कह देते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज। तो हिरार्की है आपकी मेमोरी यूनिट की। यहाँ हम बात करते हैं भाई इस फॉर्मेट में, ये तो आपका हार्डवेयर के टर्म में हो गया, रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, अब यहाँ पे आपकी रैम और रोम आ जाती है, फिर आपकी भाई हार्ड डिस्क वगैरह आ जाएगी। ठीक है, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज अपन कह रहे हैं अपन यहाँ पे, सेकेंडरी या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज, वो अलग चीज है। तो ये चीजें अलग है आपकी, ये है आपके हार्डवेयर के टर्म में, क्योंकि आप फ्लॉपी को पकड़ सकते हो, आप सीडी को पकड़ सकते हो, आप हार्ड डिस्क को पकड़ सकते हो, आप रैम को निकाल के देख सकते हो, पकड़ सकते हो, लेकिन बिट को आप नहीं पकड़ सकते हो। जीरो या वन को पकड़ सकते हैं क्या, नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये आपका डेटा के फॉर्मेट में, ये आपका हार्डवेयर के फॉर्मेट में। अगर हम ऐसी ही 4 बिट्स को, ऐसी ही आप 4 बिट्स को मिला दें तो इसको अपन निबल कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन, निबल कहते हैं। और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। आप कंप्यूटर के पटवारी के पेपर उठा के देख लीजिए, एमपीपीएससी के पेपर उठा के देख लीजिए, आईबीपीएस या बैंक एसबीआई का पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन को कि 4 बिट्स मतलब कि 4 जीरो हो सकते हैं, मतलब 0 0 0 0 4 जीरो हो गए, या इसमें 0 0 0 1 हो जाए, या यहाँ 1 हो जाए, मतलब 0 1 का ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें केवल 4 ही प्लेस हो, वो क्या कहलाता है आपका, निबल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, निबल। ठीक है, अगर हमने इनको 8 किया, 8 बिट्स किया, तो ये 1 बाइट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये बाइट कहलाता है। कितने बाइट होगा ये, 1 बाइट। और 1 बाइट से ही क्या बनता है, 1 वर्ड बनता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया भाई, 1 बाइट बोले या 1 वर्ड बोले। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है, ऐसी जो बाइट है, ऐसी बाइट है, कंप्यूटर हमेशा बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर कैसा है भाई, आपका द्विआधारी, मतलब कि डिजिटल काम करता है, बाइनरी काम करता है, मतलब कि
2 की पावर में काम करेगा। इसका जो आधार है वो क्या है, 2 है। जिस प्रकार से इंसानों का आधार क्या है, 10 है। दशमिक मतलब 0 से लेके 9 तक के वो अंक उपयोग करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर 0 से लेके 1 तक उपयोग करता है। मतलब आधार क्या है इसका, 2 है। तो 2 है आधार। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर अपने यहाँ पे क्या चलता है, 10 की पावर 0 मतलब इकाई, 10 की पावर 2 मतलब दहाई, ठीक है, मतलब हाँ सॉरी ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर 1 मतलब दहाई और 10 की पावर 2 मतलब सैकड़ा, इस टाइप से चलता है, आगे बढ़ता जाता है। कंप्यूटर में क्या चलेगा भाई आपका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस टाइप से, ठीक है। अगर इस टाइप से हम आगे बढ़े तो आप यहाँ पे देखना 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 2 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, मतलब इस टाइप से मेमोरी की यूनिट आपकी आगे बढ़ेगी। और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हम जानते हैं हमारे दार्शनिक सिस्टम में 1000 को बोलते हैं किलो। क्या बोलते हैं भाई, किलो। हमारे दार्शनिक सिस्टम में 1000 को क्या बोलते हैं, किलो। अगर आप 1 किलोग्राम चीनी लेके आ रहे हो इसका मतलब 1000 ग्राम चीनी लेके आ रहे हो, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में 1000 के पास जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे हो जाता है 10⁴ मतलब 1024। 2 की पावर आप करेंगे, 2 की पावर भाई यहाँ पे 3 कर दिया तो 8 हो गया। 2 की पावर अगर आपने आगे बढ़ाई 4 कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई आपका 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2 की पावर आपने कितना किया भाई 6 तो 64 हो जाएगा। 2 की पावर 7 किया तो 128 हो जाएगा। 2 की पावर 8 किया 256 हो जाएगा। 2 की पावर 9 किया तो 500 कितना हो जाएगा आपका 512 हो जाएगा। और 2 की पावर 10 आपने किया 1024 आपका होगा। और 1024 यहाँ 1000 नहीं आया, इस वजह से आपका क्या हुआ, ये किलो कंप्यूटर के लिए 1024 होता है, 1000 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए 1000 के लिए यहाँ पे दार्शनिक सिस्टम में किलो कहा गया है और वही चीज 1024 बाइनरी सिस्टम में किलो कहा गया है। इस वजह से यहाँ मेमोरी यूनिट में हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ से 1024 मतलब ये क्या हो गया किलो और ये क्या हो गया बाइट, और 1024 अगर बाइट अगर अपने दे दिए तो क्या हो गया 1 किलो बाइट। क्या हो गया ये 1 किलो बाइट। ध्यान रखिएगा बिट को स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं जबकि बाइट को कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान आप लोग रखें, ठीक है। तो यहाँ पे 1024 बाइट बराबर कितने होगा भी आपका 1 किलो बाइट हो गया। अगर हम किलो बाइट से आगे और बड़ी यूनिट पे बढ़े तो आपका 1024 अगर अपन ने केबी ले लिया, 1024 आपके मतलब कि और 1000 केबी ले लिए तो ये बन जाता एमबी, 1 एमबी। जो आप मोबाइल वगैरह देखते हो कि कितने एमबी की वही फाइल है, कितने की है ना, वही चीज है। मतलब कि उसमें कितने डेटा होगा, 1024 केबी डेटा हो चुका होगा। और 1024 केबी का मतलब पता है कितना होता है, इसका मतलब ये है कि 1024 गुणा के 1024 गुणा के कितने भी 8, इतने बिट्स उसमें होंगे एक पन्ने में, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें 1024 MB बराबर क्या हो जाएगा 1 GB। जी आपने सुना होगा 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, ठीक है। तो इस टाइप से। अच्छा आपने कोई मेमोरी कार्ड को या फिर आपने पेन ड्राइव को सुना है कि साहब 5 GB की आती हो, 7 GB की आती हो, 15 GB की आती हो, नहीं आती। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर 2 की पावर में काम करता है। या तो 1 होगा या तो फिर क्या है 2 होगा या 4 होगा या 8 GB का मेमोरी कार्ड देख लेना है, 32 GB का देख लेना, 16 GB का देख लेना, इस टाइप से आता है। क्योंकि 2 की पावर में काम करता है, वो डिजिटल चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे 1024 MB से क्या बन गया आपका GB, ठीक है। फिर आपका 1024 GB TB बन जाएगा, 1 TB टेराबाइट, ठीक। तो इस टाइप से आगे क्या मेमोरी यूनिट्स सॉफ्टवेयर टर्म में मतलब इस टाइप से आगे बढ़ती जाती है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम समझता है, लेकिन हम तो दार्शनिक सिस्टम समझते हैं, कुछ और भी सिस्टम होते हैं। तो कंप्यूटर अपने बाइनरी सिस्टम में उनको कन्वर्ट कैसे करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक।
तो अभी आपको ये पूरा वीडियो एक बार फिर से आप देखें किस तरीके से मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है मेमोरी के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टर्म में। सबसे छोटी इकाई आपकी यहाँ रजिस्टर है और जो सबसे छोटी इकाई होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये समझाया, आप एक बार वीडियो को और देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा इसमें रिवाइज बता देंगे, 2 पॉइंट और बताएंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि कंप्यूटर हमारे दाशमिक सिस्टम से अपने बाइनरी सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करता है, या कुछ और सिस्टम होते हैं ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वगैरह, उससे अपने बाइनरी सिस्टम में किस प्रकार से लेके जाता है, उनकी सबकी जानकारी हम लेने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगले लेक्चर हम मिलते हैं, बाय।